क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के देवास से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। हर कोई हैरान हो गया क्योंकि एक शख्स जो गांव वालों के साथ ही एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहा था, वो अचानक घर पहुंचने के बाद इस दुनिया से चल बसता है। उसकी हत्या कर दी जाती है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पुलिस छानबीन में जुटती है, लेकिन तभी खुलासा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि उस शख्स की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका 11 साल का मासूम निकलता है, जो अपने ही पिता को मौत के घाट उतार देता है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक बेटा ही अपने बाप की हत्या कर देता है। ऐसा क्या हुआ जो एक बेटे ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 12 दिसंबर, जगह देवास, मध्य प्रदेश। वारदात हत्या। देवास का बरियापुरा गांव में इस दिन एक 13वीं का कार्यक्रम था। लोग कार्यक्रम से घरों की तरफ लौट रहे थे। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। यहाँ रहने वाला महेश अखाड़े घर में मौजूद था। कुछ लोग उसके घर पहुँचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले तक कार्यक्रम में मौजूद महेश अब इस दुनिया में नहीं था। बिस्तर पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। किसी ने घर में घुसकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या इतने खौफनाक तरीके से की गई थी कि देखने वालों के होश उड़ गए थे। हर तरफ सनसनी फैल गई थी। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है और फिर शुरू होती है महेश अखाड़े की हत्या की तफ्तीश। जहाँ एक नाबालिग बच्चा जी को दादा हथियार कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करीब रात्रि 9:30 बजे की बात है। उसकी माँ पास में कहीं नुक्ता में गई थी और बच्चा और बाप दोनों अकेले थे। उस दौरान ये घटना घटित हुई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दर्शना मुजालदे घटनास्थल पर पहुंचकर और भी उन्हें पूछताछ कर डेड बॉडी को उदयनगर अस्पताल रवाना करवाया। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि महेश अखाड़े की हत्या हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर महेश को मारा किसने है। महेश की किससे दुश्मनी थी जो इस तरह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। तभी पता चला कि जिस दौरान हत्या हुई उस वक्त घर में महेश अखाड़े के अलावा पत्नी, 11 साल का बच्चा और कुछ रिश्तेदार रुके हुए थे, जो 13वीं में शामिल होने के लिए गांव आए थे। तो क्या हत्यारा घर के अंदर ही मौजूद था कि हत्या के पीछे किसी करीबी का हाथ था, या फिर उसकी पत्नी इस हत्याकांड की मुख्य किरदार थी, या फिर वो रिश्तेदार जो उस वक्त घर पर मौजूद थे। पुलिस तमाम सवालों के जवाब में जुटी थी। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती चली गईं। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिससे पता चला कि कुल्हाड़ी जैसे किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। यह हथियार भी अभी तक पुलिस को नहीं मिला था। पुलिस पूछताछ करने में जुटी थी। गांव वालों के साथ रिश्तेदारों और परिवार के बयान दर्ज किए गए, और जो सच सामने आया वो इतना हैरान करने वाला था कि पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हत्या उसने की है, जिस पर किसी को शक नहीं था। ना तो हत्या पत्नी ने की थी और ना ही रिश्तेदारों का कोई हाथ था, बल्कि हत्या 11 साल के उस बच्चे ने की थी जिस पर किसी को शक नहीं था। इस खुलासे ने न केवल पुलिस को चौंका दिया बल्कि हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 11 साल का मासूम हत्यारा बन गया? उसने अपने पिता के ही खून से अपने हाथों को रंग लिया। क्या यह अचानक आए गुस्से का नतीजा था,
या कोई ऐसी नफरत जो अरसे से उसके दिल में धधक रही हो? आखिर उस रात क्या हुआ था, अब ये बड़ा सवाल है। पुलिस नाबालिग बच्चे को हिरासत में ले लेती है और जो बच्चा जो कहानी बताता है वो रूह कपा देने वाली थी, जिसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि बरसों पहले ही हो चुकी थी। महेश अखाड़े का भरा पूरा परिवार था, पत्नी और बच्चे थे, सब कुछ था, बस उसे शराब पीने की लत थी। महेश आए दिन शराब पीकर घर पहुंचता था और जब नशा ज्यादा हो तो झगड़ा करने लगता था। महेश अखाड़े पत्नी और बच्चों से मारपीट करने लगता था। 11 साल का वो मासूम अपने पिता की इस आदत को देखते हुए बड़ा हो रहा था। वो अपनी आंखों के सामने माँ को पिटते हुए देखता था, भाइयों को पिटते हुए देखता था। वो अपने पिता से नफरत करने लगा था। उसके दिल में पिता के खिलाफ गुस्सा जहर बन रहा था। 12 दिसंबर की रात को भी महेश ने शराब के नशे में झगड़ा किया। 11 साल का वो मासूम सब कुछ देख रहा था और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो पास में ही रखी कुल्हाड़ी उठाकर पिता पर हमला कर दिया। पिता के चेहरे पर, गर्दन पर तब तक वार किए जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। आपसी पूछताछ से पता चला बाद में, उसकी माँ और आसपास वालों ने बताया कि उसके बच्चे के द्वारा ही ये कृत्य किया गया है, पति की हत्या की गई। शराब ज़्यादा पीता था और शराब के दौरान बच्चों को मारता था, माँ को भी मारता था, बच्चे को भी मारता था। इस कारण आए दिन ऐसा करता रहता था। बच्चे परेशान हो गए। बच्चे ने बताया कि मैंने इस प्रकार अपने पिताजी की मैंने खुद ने हत्या की है। पुलिस ने 3 दिन में इस कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया है। लेकिन सवाल यही है कि इस वारदात के लिए जिम्मेदार कौन है? शराब की लत जिसने एक पिता को अपने ही बेटे के हाथों मौत दे दी, या फिर बरसों की वो नफरत जिसने 11 साल के मासूम उम्र में ही हाथों को खून से रंग दिया? क्या घर के अंदर पनप रही नफरतों को समय रहते रोका नहीं जा सकता था, जो बाद में इस तरह के खौफनाक हत्याकांड में बदल जाती है? ये कहानी रिश्तों के कत्ल की है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विस्तार न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।